आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल नॉलेज टॉक पीके में। आज हम बात करने वाले हैं नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखी गई किताब एग्जाम वॉरियर्स के मंत्र नंबर 2 के बारे में, जिसमें वो लिखते हैं कि परीक्षा आपके अभी की तैयारियों की है, पूरे जीवन की नहीं, मस्त रहे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपने प्रिपरेशंस को अभी करेंगे तो इसका जो बेनिफिट होगा वो हमें पूरे लाइफ के लिए मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि आप अगर अभी प्रिपरेशन करेंगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, काफ़ी बेनिफिट है। अगर आप सपोज करें कि आपने इस बार अपना एग्ज़ाम क्रैक कर लिया तो आपके लिए जो आगे की जो स्टेयर्स हैं वो इजी हो जाएंगे, यानी आगे के जो स्टेप्स होंगे, स्टेप्स आपके लिए काफ़ी इजी होने वाले हैं। तो ध्यान रखें कि आपको अभी से क्या करने हैं, अपनी प्रिपरेशंस करनी है और हमेशा मस्त रहना है पूरे जीवन में। आगे देखते हैं आगे वो क्या लिखते हैं। आगे लिखते हैं कि परीक्षा अभी की तैयारियों की है, आपके पूरे जीवन की नहीं, मस्त रहें। कड़ी प्रतिस्पर्धा के चलते परीक्षा के समय घर बाहर हर जगह से इतना दबाव होता है कि परीक्षा जीवन मरण का प्रश्न बन जाती है और ऐसा लगता है इसमें असफलता मतलब सब कुछ खत्म। जीवन परीक्षा जीवन मरण का प्रश्न नहीं है। अपनी योग्यता को कभी भी किसी बोझ तले दबने ना दें, विशेष रूप से परीक्षा में असफलता के डर से। पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम को कौन भूल सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एपीजे अब्दुल कलाम की पिक्चर है, महान वैज्ञानिक हमारे भारत के। यहाँ पे जो हमारे प्यारे प्रधानमंत्री हैं वो बताना चाहते हैं कि जब भी परीक्षा आती है, जब भी एग्जाम आते हैं, हमारे ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बन जाता है। खुद से भी हम अपने आप को एक अंडर प्रेशर ले लेते हैं कि हमें बोर्ड एग्जाम्स क्रैक करने हैं, एग्जाम्स हैं, इसमें हमें सफल होना है। लेकिन हम अपने आप को अंडर प्रेशर लेकर के जो हमारी कैपेबिलिटी है उसको कम करते हैं, जितने हम सक्षम हैं उसको और कम करते हैं। इसलिए कभी भी आप इसको एक अंडर प्रेशर इसमें ना जाएं। हमेशा खुश रहें और खुशी के साथ आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करें। और देखिए, हमेशा एक चीज ध्यान रखें, जो लिखा गया है कि जीवन मरण का प्रश्न नहीं है परीक्षा। बिल्कुल सही बात है, परीक्षा कभी भी जीवन मरण का प्रश्न रहा ही नहीं है। अगर हम बात करें अपने प्यारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, तो एपीजे अब्दुल कलाम एक पायलट बनना चाहते थे, फाइटर पायलट बनना चाहते थे, लेकिन वो असफल हो गए थे, अपने एग्जाम में असफल हो गए थे। लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और आगे के लिए संघर्ष किया। तो संघर्ष करना जरूरी है। आपको आगे अपने आप को ऊंचाई पर ले जाने के लिए कभी भी हार नहीं मानना। अगर आप असफल भी हो गए तो असफलता के डर से अगर आप अपने आप को कैद कर लेंगे, प्रिपरेशन नहीं करेंगे, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। आगे लिखते हैं, क्या आप जानते हैं डॉक्टर कलाम फाइटर पायलट बनना चाहते थे, लेकिन वे उस सपने को पूरा नहीं कर पाए थे। अगर उन्होंने उसी एक विफलता से हार मान ली थी होती तो क्या वे इतने महान वैज्ञानिक बन पाते जिस रूप में आज भी उन्हें याद करते हैं। सोचिए, अगर कलाम साहब ना होते तो आज भारतीय परमाणु कार्यक्रम की दिशा क्या होती। इस घटना से हम क्या सीखते हैं? एक टेस्ट या परीक्षा जीवन की कहानी नहीं लिख सकती, जीवन अनंत संभावनाओं से भरा हुआ है। ये पिक्चर आप देख सकते हैं, हमारे महान वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम की है, जो कि राष्ट्रपति बने। और मैंने बताया भी था कि एक फाइटर पायलट बनना चाहते थे, लेकिन वो असफल हो गए थे। वो इतने दुखी थे कि अपने जीवन को समाप्त करना चाहते थे, लेकिन उन्हें किसी ने समझाया कि असफलता से कभी भी हार मत मानो, आगे के लिए प्रिपरेशन करो। और जब उन्होंने प्रिपरेशन किया तो एक वैज्ञानिक बने। एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन में कई उतार चढ़ाव आए। काफी गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे,
पेपर बेचते थे और वहाँ से अपनी स्टडी करते थे। आप सभी को पता होगा उनकी कहानियाँ। तो हमें इस कहानी से इतना ही सीखने को मिलता है कि अगर आप असफल हो भी गए अपने एग्जामिनेशन में, तब भी आपको हार नहीं माननी। आपको क्या करना है, आगे के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमेशा और हमेशा सीखते रहना है, हमेशा और हमेशा पढ़ते रहना है। तो ये हम एक चीज हमेशा ध्यान रखो, आपका जो वर्क है वो क्या है, पढ़ना, स्टडी करना। क्यों? क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो और स्टूडेंट का जो वर्क होता है वो क्या होता है, स्टडी करना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो अपना टाइम है, ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका समय है, वो हमेशा और हमेशा क्या कीजिए, स्टडी पे दीजिए। आप अगर स्टडी करेंगे तो आप अच्छा कर सकते हैं, कभी भी आप असफल नहीं होंगे। काफ़ी बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि चलो पेपर है, पेपर के एक दिन पहले पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे। नहीं, आपका वर्क ही है स्टडी करना, तो आप हमेशा स्टडी करें। जब भी आपको समय मिले आप स्टडी करें। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टडी ही करें और कोई काम करें ही नहीं। तो जब आप स्टडी हमेशा करेंगे तो कुछ नया सीखेंगे, आपके बिहेवियर में चेंजेस आएंगी और आप हमेशा हमेशा सफल होंगे। कभी भी आप असफल नहीं होंगे। और अगर असफल हो भी गए तो उससे आप बिल्कुल भी निराश ना हो, क्योंकि यहाँ पे आपकी जीवन खत्म नहीं होती। हो सकता है कि उस असफलता से सीख करके आप आगे और अच्छा करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, ये हैं थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन की ये पिक्चर है और उन्होंने ये बल्ब बनाई थी जो सामने है। जो उन्होंने बल्ब बनाई थी उसकी पिक्चर्स मैंने लगाई है। थॉमस एडिसन के बारे में कहा जाता है कि थॉमस एडिसन जब बल्ब बना रहे थे तो कई बार फेल हुए, कई बार फेल हुए। और लोग इन्हें कहते थे कि अरे तुमसे नहीं हो पाएगा, आप नहीं बना सकते, बल्ब नहीं बना सकते। लेकिन थॉमस एडिसन क्या बोलते थे, बोलते थे कि नहीं, मैं फेल नहीं हुआ, मुझे वो सारे वे पता है, वो सारे रास्ते पता है जिससे बल्ब नहीं बन सकते, बल्ब आप नहीं बना सकते। तो थॉमस एडिसन ने हमेशा उसको पॉजिटिव लिया, ठीक है ना, पॉजिटिव लिया हमेशा, कभी भी निगेटिव नहीं लिया। अगर आप असफल भी होते हैं तो कोई बात नहीं, आपको क्या करना है, आपको वो आपकी कमियां पता चलती है आपके असफलता से। आप जब भी असफल होंगे आपको अपनी वीकनेस पता चलेगी कि अच्छा मेरी ये कमी रह गई थी जिसके कारण मैं इसमें असफल हो गया। फिर नेक्स्ट टाइम आप उस पर प्रिपरेशन करते हैं, काफी अच्छे तरीके से जीत और मेहनत के साथ आप प्रिपरेशन करते हैं और आप आगे अच्छा करते हैं। तो इसीलिए कभी भी निगेटिव ना सोचें, हमेशा उसको पॉजिटिव सोचें। और पॉजिटिव सोचें और अपने जीवन में लक्ष्य बनाएं कि आपको क्या अचीव करना है। पहले से ही एक गोल सेट रखें और उस गोल के लिए हमेशा और हमेशा प्रिपरेशन करते रहें। आप बिल्कुल ही सफल होंगे, कभी भी असफल नहीं होंगे। और हो भी गए तो हमेशा उसको पॉजिटिव लेना है, कभी भी निगेटिव नहीं लेना। यहाँ आप देख सकते हैं, यह हमारे प्यारे बाबू गांधी जी की एक स्टैचू है और साथ में इधर अंग्रेज की एक स्टैचू है। गांधी जी, हमारे प्यारे बापू, भारत को आजाद कराने के लिए, हमारे प्यारे भारत को आजाद कराने के लिए कई बार जेल गए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने क्या किया, भारत को आजाद कराने के बाद ही, आजाद जब हमें करा दिया, भारत को, प्यारे भारत को आजाद करा दिया, तभी जाकर के वो बैठे। यानी कहने का मतलब ये है कि असफलता से घबराना नहीं है। कई मुश्किलें आएंगी, आपके लाइफ में मुश्किलें आएंगी, लेकिन उससे घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, अपने लिए हमेशा और हमेशा आगे बढ़ने के लिए काम करना। आगे हमारे मोदी जी लिखते हैं कि ठान लीजिए कोई भी विफलता आपके सपनों की उड़ान में बाधा ना बन पाए। चुनौतियों से सीखना, संकल्पों को सिद्धियों में बदलना, नया इतिहास गढ़ना, यही तो जीवन है। अब देखिए, चुनौतियों से सीखना होगा, यानी कि जब भी आप फेल होंगे तो फेल होने से भी आपको पता चलेगा कि क्या रीजंस थे जिसके कारण आप फेल हो गए। आपको संकल्प करना होगा, आपको एक अपने लिए गोल सेट करना होगा।
जब आप गोल सेट कर लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, आप अपनी प्रिपरेशंस करते हैं। और जब प्रिपरेशन करते रहेंगे गोल, जैसे अगर गांधी जी की बात करें तो गांधी जी का गोल क्या था कि प्यारे भारत को आज़ाद कराना है, और जब तक उन्होंने नहीं कराया तब तक नहीं बैठे। और ऐसे इंसान ही क्या करते हैं, इतिहास गढ़ते हैं, इतिहास गढ़ते हैं, इतिहास बनाने का काम यही करते हैं। जैसे मैंने एडिशन के बारे में आपको बताया, एडिशन ने क्या किया, कई बार एक्सपेरिमेंट किए, हमेशा फेल होते गए, लेकिन उन्होंने बल्ब बना लिया, बल्ब बना लिया। और पूरी जो वर्ल्ड है वो जानती है कि हु इज द इन्वेंटर ऑफ बल्ब, तो नाम आता है एडिशन। यानी कि अगर उन्होंने जिद नहीं की होती, उन्होंने एक गोल सेट नहीं किया होता कि अच्छा मुझे ये करना है, और उसके लिए अगर जी तोड़ जान से मेहनत अगर उन्होंने नहीं की होती, तो वो कभी भी इतिहास नहीं बना पाते। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी अच्छा करें, आप भी इतिहास बनाएं, तो हमेशा क्या करते रहें, जो आपकी स्टूडेंट लाइफ है उसमें स्टडी करते रहें। कभी ऐसा ना करें, कभी भी आप बैठे नहीं, कभी भी इससे मुंह ना मोड़ें कि हाँ आप स्टूडेंट तो हैं बट स्टडी नहीं करना चाहते। आपका वर्क ही यही है स्टडी करना, तो आप उसी पे फोकस करें, अपने वर्क के साथ हमेशा ऑनेस्ट रहें। आगे लिखते हैं, अगर आप परीक्षा में असफल भी होते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप एक व्यक्ति के रूप में भी असफल हो गए। बिल्कुल सही बात है कि अगर आप असफल हो भी गए तो इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आप एक व्यक्ति के रूप में, एक इंसान के रूप में आप असफल हो गए। और जो हमारी एजुकेशन है, एजुकेशन हमें यही तो बताती है कि हमें क्या करना है, अच्छा नागरिक बनना है। तो अगर आप असफल हो भी गए तब भी आपको क्या करनी है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, अपने ऊपर एक प्रेशर क्रिएट नहीं होने देना। आगे लिखते हैं, क्या परीक्षा किसी की योग्यता और उसकी क्षमता की मापन का एकमात्र पैमाना हो सकता है? बिल्कुल नहीं। एग्जाम्स आपके अंदर की काबिलियत को नहीं बता सकता। कई ऐसे लोग हैं जो कि ग्रेजुएट नहीं है, लेकिन आप देखें वो आज वर्ल्ड के सबसे अमीर लोगों में शामिल होते हैं। जैसे फेसबुक के जो संस्थापक हैं, जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं, ये सभी, इनके बारे में आप देखेंगे तो ये ग्रेजुएट नहीं है, ग्रेजुएट ड्रॉप आउट्स हैं, यानी बीच में इन्होंने ग्रेजुएशन छोड़ दी थी। लेकिन आज देखें मतलब वर्ल्ड में अमीरों में ये 1 नंबर 2 नंबर की लिस्ट में आते हैं, क्योंकि इन्हें जिद थी कुछ नया करने की और इन्होंने इतिहास गढ़ा। कभी भी ये अपने एजुकेशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, इन्होंने हमेशा क्या किया, आगे सीखते रहे। आगे लिखते हैं, तनाव मुक्त और मस्ती के साथ तैयारियों का मंत्र है परीक्षा को समग्र दृष्टिकोण के साथ पूरे जीवन के परिप्रेक्ष्य में देखना। यह आपकी तैयारियों को भी प्रभावी बनाएगा। देखिए, हमेशा तनाव मुक्त रहें, अपने ऊपर प्रेशर ना आने दें, क्योंकि जो ह्यूमन है ना, जो इंसान है, वो अंडर प्रेशर बहुत ही कम काम करता है। जब भी आप एक प्रेशर में आ जाएंगे तो आपकी जो माइंड होती है ना, वो काम करना बंद कर देती है। तो बिल्कुल भी क्या करें, टेंशन ना लें, इंजॉय करें, और क्या करें, परीक्षा को पूरे जीवन के परिप्रेक्ष्य में देखें कि अगर आप इस बार सफल हो गए तो आगे आप क्या कर सकते हैं, आपके लिए और चीजें कितनी इजी हो जाएंगी। तो इसलिए हमेशा और हमेशा अपने स्टडी पे फोकस करें, अधिक से अधिक टाइम निकालें पढ़ने के लिए। और जब आप क्या करेंगे कि पढ़ेंगे तो आप हमेशा अच्छा करेंगे और आप हमेशा अपने लाइफ में सफल होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मंत्र 3 के साथ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।